हे गाइस, वेरी वेलकम टू यू गाइस। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ब्लॉग के थ्रू एक दूसरे से, आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, आपके मन के अंदर जो भी विचार हैं आप कमेंट के थ्रू उन्हें रख रहे हैं और मैं वीडियो के थ्रू आप तक अपने बातों को रख रही हूँ। बट इससे कुछ होगा क्या? क्या होगा इससे? इससे कुछ भी तो नहीं होगा ना। सपना को कुछ तो मिल नहीं जाएगा इससे। क्या भला होगा इससे सपना का? ये तो एक बस मोरल सपोर्ट हो गया है ना। अगर आप में से कोई सपना को आप में से किसी की सपना से बातचीत है तो प्लीज उसको ये जरूर बोलिएगा कि उसने ये सब कुछ किसके लिए छोड़ा, क्यों छोड़ा। क्या इसलिए छोड़ा कि उसे मेंटली पीस चाहिए था, उसे नहीं पड़ना इस तरह के लड़ाई झगड़े में, है ना, कि प्रॉपर्टी का झगड़ा बहुत लंबा होता है, मुझे नहीं घुसना इस सब में। या फिर इसलिए छोड़ा कि कोई नहीं, मम्मी पापा हैं और मेरे हस्बैंड के माता पिता हैं और वो हस्बैंड मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है। और अगर उन्हें खुशी मिल रही है मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों का हक लेके या मेरा हक लेके, तो ठीक है, उनकी खुशी के लिए मैंने छोड़ दिया। ये रीजन था। या फिर रीजन ये है कि देखा जाएगा, छोड़ दो भगवान के भरोसे, सब करने दो जो कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है उसने ये जो मैंने सेकंड टाइम बोला कि उसने प्रॉपर्टी इसलिए छोड़ी होगी कि उसको लग रहा होगा मेरा जो पति था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, राजवीर जी, वो उनके माता पिता हैं और कोई बात नहीं, उन्हें ये सब चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी से प्यार है, कोई नहीं, ले लो, पैसे से प्यार है, ले लो, हमसे प्यार नहीं है, हम चले जाते हैं, है ना। वो चली आई उसने, पर उसके राजवीर जी के माता पिता के लिए छोड़ी है वो प्रॉपर्टी। माता पिता के जो उनमें से जो माता जी हैं उनके मैके वालों के लिए थोड़ा ना छोड़ी होगी, है ना। छोड़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अब सारी चीजें जब क्लियर हुई हैं, 1 साल से ये सब चीजें चल रही हैं, अब क्लियर हुई हैं तो समझ आ रहा है ना, सारी चीजें समझ आ रही हैं हमको कि ये इनके बाद, माता पिता के बाद, ये सारी प्रॉपर्टी मामा और मामा के बच्चों के पास चली जाने वाली है। अगर इस तरह का प्रोसेस होने वाला है कुछ, तो मेरे हिसाब से सपना को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई फिर बात पुरानी हो जाएगी तो कोर्ट भी ये बोलेगा कि तुम इतने सालों से क्यों नहीं आई, है ना। जैसे अभी रिसेंटली पुलिस वाले ने बोला कि 2 साल या 2 साल हो गए इन बातों को, 1 साल 2 साल हो गए इन बातों को, तब से कहाँ थी? तब से तो तू मतलब सोशल मीडिया पे इतनी बिजी थी कि एक कंप्लेन याद नहीं आई, एक FIR याद नहीं आई तेरे को करने के लिए, और 2 साल बाद आ रही है इधर, है ना। इसी तरह से बोला गया था ना सपना को। तो मान लो अगर इन फ्यूचर उसके सास ससुर को कुछ हो गया, मतलब एज है जैसे उनकी, नेचुरली चले जाते हैं वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, है ना। फिर उसके बाद अगर वो किसी भी लीगल प्रोसेस के थ्रू उस प्रॉपर्टी की डिमांड करेगी ना, कि जो उन्होंने, उसके सास ससुर ने ले रखी है, क्या पता उसकी विल वो अपने जो वो हैं मामा, उसके राजवीर जी के मामा और मामा के बच्चे, उनके नाम करा दे, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। और नाम नहीं भी कराएं, ऐसे ही छोड़ दें, तो भी फिर मुश्किल आने वाली है कि 10-12 साल से ज्यादा हो जाते हैं किसी को भी, किसी भी पर्सन को उस प्रॉपर्टी पे कब्जे के लिए, तो फिर वो उसकी मानी जाती है। यहाँ मेरा मानना ये है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को लेकर कि सपना, तुम अपना हक मत छोड़ो, आरोही का हक जो है उसे तुम सेव कर लो, अभी रिजर्व करवा लो इन लोगों से। कोर्ट में जाके एक छोटा केस, पार्टीशन का एक केस फाइल करा लो। पार्टीशन का केस मतलब 3-4 साल में शायद हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी बैंक, जो भी पेमेंट गई होगी प्रॉपर्टी की, वो बैंक से गई होगी, है ना, चेक वगैरह से ही हुई होगी, कैश तो दिया नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में तो सारा वाइट का पैसा है, क्योंकि यूट्यूब से आता है, तो वाइट का पैसा तो चेक के थ्रू जाएगा या फिर किसी और प्रोसेस पर जाएगा, वाइट के थ्रू ही, तुम्हारे अकाउंट से गया होगा वो डायरेक्ट चेक के थ्रू। तो जिसके पास गए हैं ये चेक्स, वो सारी डिटेल्स निकल जाएंगी, है ना। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, प्रॉपर्टी तुमने ली है, तुम प्रॉपर्टी में पैसा तुम्हारा गया हुआ है। और
अभी करोगी ना ये प्रोसेस, अभी कर लेगी वो ये प्रोसेस, तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि यार चलो राजवीर जी के माता पिता के लिए छोड़ दिया ठीक है, लेकिन उनके खानदान वालों के, दूर के खानदान वालों के लिए क्यों छोड़ेगी सपना अपनी मेहनत की कमाई, इतनी गाढ़ी मेहनत की कमाई, है ना। वो भी ऐसे लोगों के लिए जो सपना के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी बच्चियों तक को मतलब इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, कि बच्चियों तक के बारे में नहीं सोचा कि बच्चियों को कैसे पालेगी अकेली। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मतलब राजवीर जी के जाने के बाद दादी दादा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पोती पोतों के लिए? मेरे हिसाब से तो सपना को इस चीज के लिए लड़ना चाहिए, हम लोगों को इस चीज में उसको सपोर्ट करना चाहिए। चलो उस चीज के लिए बहुत टाइम हो गया, पुलिस केस के लिए नहीं हो सकता, सबूत सारे खत्म हो गए होंगे, बट प्लीज ये जो प्रॉपर्टी का क्लेम है ये तो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। और इससे पता एक बेनिफिट और होगा, इससे ये बेनिफिट होगा जो इन मतलब सास ससुर के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं ना, मधुमक्खी बनकर, मक्खी बनकर, सास ससुर को गुड़ समझ के या शहद समझ के आसपास मंडरा रहे हैं जो लोग, वो फिर थोड़ा थोड़ा कट लेंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है 1/3 हिस्सा जो होगा वो सास ससुर को मिलेगा, है ना, और जो बाकी का 1/3 हिस्सा होगा वो दोनों बेटियों में और सपना में बटेगा। लेकिन अगर सपना के पैसे से सारी प्रॉपर्टी ली गई है तो फिर सब सपना का ही होगा, फिर 1/3 भी नहीं होगा, है ना। तो फिर उन लोगों की गलत फहमी दूर हो जाएगी। और उन लोग वो जो झूठा प्यार दिखा रहे हैं ना सास ससुर को, कि हम बहुत केयर करते हैं आपकी, बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो भी देखना क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हें क्लियर हुई है ना ये चीजें कि कौन तुमसे प्यार करता है, कौन तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, ऐसे ही तुम्हारे सास ससुर को भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। बट उसके लिए तुम्हें रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। आप बोलो सबको कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट जो मेरी बेटियों का है, जो मेरी बेटियों के नाम से कहकर लिया गया है मुझसे पैसा या कुछ भी, वो मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों को वापस मिले। और मैं मम्मी पापा को देने के लिए तैयार हूँ अपनी चीज़ें, अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के माता पिता हैं। बट उनके रिश्तेदारों को मैं नहीं चाहती मैं अपने पति की और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई दूँ। तो कोर्ट में एक अच्छा वकील लेके उससे सजेशन लो कि आप इस पे कर क्या सकती हो, फिर जो प्रोसेस ठीक लगे। देखो सपना आजकल बहुत इजी हो गई हैं सारी चीज़ें, अब इतना पहले जैसा नहीं रहा है कि आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। आप सिंगल मदर हैं, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, सिंगल मदर को प्रॉफिट मिलता है इन चीज़ों का। आपको ज़रूरी नहीं है हर हेयरिंग पे कोर्ट जाना पड़े, आप घर बैठे ऑनलाइन भी हेयरिंग कर सकती हैं कोर्ट की। बट जो सामने वाला गलतफहमी में बैठा है ना कि हमने भगा दिया, अब वो नहीं आएगी, अब ये सब कुछ हमारा हो गया क्योंकि हम इसमें घुस के बैठ गए हैं, वो दूर हो जाएगी। और जो कि जरूरी भी है दूर होना, है ना। तुम अपना छोड़ सकती हो, अपनी बच्चियों का मत छोड़ो। तुम यहाँ पे दानवीर नहीं लग रही हो, तुम यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मजबूर औरत है, वो थक के छोड़ के बैठ गई है, डर के बैठ गई है इन घटिया लोगों से। तुम्हें डरना नहीं, एक माँ बन के सोचो, देखो कितनी ताकत आएगी। अभी तुम सिर्फ एक औरत स्त्री बनकर सोच रही हो, नहीं, तुम ये बन के सोचो मैं एक माँ हूँ, अपनी बच्चियों के लिए अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा मेरी बच्चियों के लिए? और कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ तुम ही लड़ सकती हो उनके लिए। प्लीज क्लेम करो प्रॉपर्टी के ऊपर अपना, जिसमें तुमने पूरी पेमेंट्स दी हैं, उनका तो तुम्हें मतलब 1/3 भी नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देगा। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने सास ससुर को कुछ देना चाहती हो उस पार्टीशन के बाद, है ना, या नहीं देना चाहती हो। फिर देखना ये जो टेढ़े हुए हैं ना, कैसे सीधे होंगे। ये जो जिन्होंने तुम्हारे प्रति अपना रुख एकदम से बदला है ना, ये वैसे ही हो जाएंगे फिर से, लालची बंदर हो जाएंगे फिर से। ये अभी ने ये गलतफहमी शायद इनके दिमाग में घुस गई, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे भगा दिया है और पेपर हमारे पास है, क्या कर लेगी? नहीं, पेमेंट आपने की है उन प्रॉपर्टीज की, उन चीजों की, इन्होंने नहीं की। आप बोलो सबको, मैं मम्मी पापा जी को देने के लिए तैयार हूँ अपना सब कुछ, बट जो मम्मी पापा जी के वो रिलेटिव है ना, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए षड्यंत्र रचा, मुझे घर से बेघर करा, मेरे बच्चों के सर पे से बुजुर्गों का, अपनों का साया छीना, मैं उन्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ। मैं क्लियर कर लूं कि क्या क्या है मेरा।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई भी सपना से किसी का भी संपर्क है, कांटेक्ट है, तो उन्हें थोड़ा सा जिक्र करके देखिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि फिर बात पुरानी हो जाएगी तो आई जाई हो जाएगी। अभी नई नई बात है तो बहुत कुछ कर सकती है। क्लेम करे, अपनी चीज़ों पे क्लेम करना सीखे और एक औरत की तरह नहीं, एक माँ की तरह सोचे। देखना कितनी ताकत आएगी।